नमस्कार। चलिए आज समझते हैं अब तक की सबसे बड़ी कहानी को, हमारे ब्रह्मांड, हमारे ग्रह और हाँ, हम सब की पैदाइश के इस अविश्वसनीय सफर को। लेकिन ये कहानी किसी ग्रह या तारे से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही छोटे से, एक अकेले, असीम रूप से घने बिंदु से। तो हमारा पहला पड़ाव हमें सीधा उस विस्फोटक पल में ले जाता है जब हर चीज की शुरुआत हुई थी, हमारे ब्रह्मांड का जन्म। जरा सोचिए, हर चीज, हर तारा, हर ग्रह, जो कुछ भी हम आज देखते हैं, वो सब कुछ एक परमाणु से भी छोटी सी जगह में सिमटा हुआ था। इसी अविश्वसनीय गर्मी और घनत्व वाले बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और फिर एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में हुआ बिग बैंग। ब्रह्मांड तेजी से फैलना शुरू हो गया और सिर्फ 3 मिनट के अंदर पदार्थ के पहले कण यानी पहले परमाणु बनने लगे थे। फिर लगभग 3 लाख साल बाद ब्रह्मांड आखिरकार इतना ठंडा हो गया कि रोशनी पहली बार आजादी से सफर कर सकी और चारों तरफ उजाला फैल गया। लेकिन सवाल ये है कि हमें ये पता कैसे चला कि ब्रह्मांड सच में फैल रहा है? ये लंबे समय तक तो बस एक थ्योरी ही थी, जब तक कि 1920s के दशक में एडविन हबल नाम के एक खगोल शास्त्री को इसका पक्का सबूत नहीं मिल गया। हबल ने कुछ कमाल का देखा। उन्होंने पाया कि दूर की आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी रेड शिफ्ट हो रही थी, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकाश की तरंगें खिंच रही थी, ठीक वैसे ही जैसे दूर जाती एम्बुलेंस की आवाज खिंच जाती है। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि वे सारी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक फूलता हुआ गुब्बारा। सोचिए, उस पर डॉट्स बने हुए हैं। जब गुब्बारा फूलता है तो डॉट्स खुद बड़े नहीं होते, लेकिन उनके बीच की जगह लगातार बढ़ती जाती है। ठीक इसी तरह आकाशगंगाएं खुद नहीं फैल रही, बल्कि उनके बीच का स्पेस यानी अंतरिक्ष ही फैल रहा है। तो ठीक है, अब हमारे पास शुरुआती पदार्थ से भरा एक फैलता हुआ ब्रह्मांड है। लेकिन हम इस ब्रह्मांडीय सूप से आज की शानदार आकाशगंगाओं तक आखिर पहुंचे कैसे? इसका सारा क्रेडिट जाता है गुरुत्वाकर्षण को। देखिए, शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ हर जगह एक जैसा नहीं था। जहां जहां घनत्व थोड़ा ज्यादा था, वहां गुरुत्वाकर्षण ने और पदार्थ खींचना शुरू कर दिया। लाखों सालों में ये गैस और धूल के बादल इकट्ठा होकर तारों के विशाल झुंड बन गए, जिन्हें आज हम आकाशगंगा कहते हैं। चलिए, अब इस विशाल ब्रह्मांड से जूम इन करते हैं और अपने सौरमंडल के उथल-पुथल भरे जन्म को देखते हैं। हमारा ग्रह कोई एक दिन में नहीं बन गया। ये एक्रीशन नाम की एक बहुत ही हिंसक प्रक्रिया से बना। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सब कुछ गैस और धूल के एक बादल से शुरू हुआ। फिर कण आपस में टकराकर जुड़ते गए, बड़े बड़े पिंड बनते गए और आखिरकार अरबों सालों के टकराव और जुड़ाव के बाद वो ग्रह बना जिसे हम अपना घर कहते हैं। लेकिन ये जो नई नई पृथ्वी बनी थी ना, वो किसी नर्क से कम नहीं थी। पिघली हुई चट्टानों का एक दहकता हुआ गोला, जहां जीवन का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो सवाल ये है कि ये पिघली हुई चट्टान एक जिंदा सांस लेती दुनिया में कैसे बदल गई? ग्रह ने, समझिए, खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। जो भारी तत्व थे जैसे लोहा और निकल, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से केंद्र में डूब गए और जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर सतह पर तैरने लगे। इसी प्रक्रिया, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, से पृथ्वी की आज की परतें बनी: कोर, मेंटल और क्रस्ट। पृथ्वी का जो सबसे पहला वायुमंडल था, वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सबसे हल्की गैसों से बना था, लेकिन ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। दिक्कत ये थी कि ये तत्व इतने हल्के थे कि युवा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इन्हें रोक नहीं सका। सूरज से आने वाली शक्तिशाली सौर हवाओं ने इस पहले वायुमंडल को बस उड़ा के लग दिया। तो फिर दूसरा वायुमंडल बना। अंदर से पृथ्वी के अंदर फंसी गैसें ज्वालामुखियों के फटने से बाहर निकली। इस नए वायुमंडल में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें थीं। और जैसे जैसे हमारा ग्रह ठंडा होने लगा, वायुमंडल में मौजूद सारा जल वाष्प बादलों में बदल गया। इससे एक ऐसी बारिश शुरू हुई जो रुकी ही नहीं, लाखों सालों तक। धीरे धीरे इस पानी ने पृथ्वी के बड़े बड़े गड्ढों को भर दिया और इसी से बने हमारे महासागर। इसने उस आखिरी और सबसे जरूरी चीज के लिए स्टेज तैयार कर दिया था। अब दुनिया तो बन चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे गहरा बदलाव तो अभी बाकी था।
उन शुरुआती समंदरों में कहीं कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ जटिल अणुओं ने खुद की नकल बनाने की काबिलियत हासिल कर ली, और बस यहीं पर निर्जीव पदार्थ ने जीवित पदार्थ में छलांग लगा दी। जीवन की शुरुआत तो महासागरों में हुई, लेकिन ये वहीं नहीं रुका। जल्द ही प्रकाश संश्लेषण का विकास हुआ और इन नए जीवों ने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये एक जहर था, लेकिन इसी गैस ने हमारे वायुमंडल को पूरी तरह से बदल दिया और पृथ्वी पर जीवन की कहानी को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। और यही हमें आज के वायुमंडल तक ले आता है। ये जो हवा है, जिसमें लगभग 21% ऑक्सीजन है, ये जीवन का ही एक तोहफा है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हम अरबों सालों के जीवन की उस विरासत को अंदर ले रहे हैं जिसने इस ग्रह को हमारे लायक बनाया। एक अकेले बिंदु से एक जिंदा ग्रह तक, और अब एक ऐसी प्रजाति तक जो अपनी ही उत्पत्ति की कहानी को समझने की कोशिश कर रही है। ये 13.8 अरब साल का सफ़र रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये इसी पल हमारे साथ लिखी जा रही है।